आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 में जो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कंसीडर ए बाइनरी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी एट टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी। ठीक है, नाउ लेट वी ए बार एंड वी बी बार बी द पार्शियल मोलार वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एट a certain mole fraction of A, XA. Now delta VA bar divided by DXA at constant temperature and pressure की वैल्यू आपकी जो दी हुई है वो है आपका 22 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। दैट मीन्स कि जो आपका पार्शियल मोलार वॉल्यूम है विथ रिस्पेक्ट टू XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A के साथ इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आपका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से डी वी बार डिवाइडेड बाई DXA एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो आपका -18 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मीन्स आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो अब जो हम रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स में वो हम जानते हैं। पहले जो डेटा है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, डी वी ए बार अपॉन डी एक्स ए। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है ये आपका 22 है। नाउ डेल्टा वी वी बार अपॉन डेल्टा एक्स ए ये आपका -18 मोल पर मीटर, सॉरी ये आपका है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में। ठीक है, अब आपसे एक्स से पूछ रहा है। अब जो हम रिलेशन है हम जानते हैं कि एक्स ए डी एम बार अपॉन डी एक्स वन प्लस एक्स टू डी एम टू बार डिवाइडेड बाई डी एक्स वन इक्वल टू आपका क्या होता है 0। ठीक है, ये हम रिलेशन ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है और इससे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं क्या करेंगे। अब देखो एक्स से हमसे पूछा है, ये आपसे एक्स ए, यहाँ पे 1 को मैं यहाँ पे ए बोल रही हूँ। डी वी अगर आप देखो तो ये आपका वी ए बार अपॉन डी एक्स है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 22। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, प्लस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, तो x2 आप लिख सकते हैं 1 माइनस x1। ठीक है, क्योंकि हमें x1 ही पूछा है, मतलब x से पूछा है, तो 1 माइनस एक्स ए लिख दिया इसको। अब ये हो गया आपका डी एम टू बार, बट मतलब यहाँ पे हो गया आपका डी वी बी बार बाई डी एक्स से दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है -18, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया 22 एक्स ए माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस 18 एक्स ए इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 40 एक्स ए इक्वल टू आपका हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ से x से आपका आ जाएगा 18 अपॉन 40, तो आपका x से क्या हो गया 0.45। ठीक है, तो ये आपको राउंडेड अप टू द 2 डेसिमल प्लेस पूछा था, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।